जहानाबाद की धरती आज मातम में तब डूब गई जब शनिवार की दोपहर आसमान से गिरी एक बिजली ने 3 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दी। एक पल की गरज और अगले ही पल में 3 जिंदगियां बूझ गईं। पीछे रह गए सिर्फ चीखते हुए परिजन, सिसकते हुए बच्चे और खामोश आसमान। दरअसल जहानाबाद जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। लोग घरों में दुबके थे, पर कुछ लोग खेतों और पेड़ों के नीचे बारिश से बचने का सहारा खोज रहे थे। रतनी प्रखंड के उत्तर पट्टी गांव में कुछ ग्रामीण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। शायद वे बारिश से राहत की उम्मीद कर रहे थे, पर किसे पता था कि वही पेड़ उनकी जिंदगी की आखिरी छांव साबित होगी। अचानक आसमान से तेज कड़कड़ाहट के साथ बिजली गिरी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा गांव दहल उठा। जब गांव वाले दौड़कर पहुंचे तो जमीन पर पड़े थे सूरज कुमार, जो सिर्फ 14 साल का मासूम था, सीताराम बिंद, जो अपने परिवार का सहारा था। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसमान से बरसती बारिश उस वक्त आंसू जैसी लग रही थी कि मानो प्रकृति भी रो रही है। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन लोग झुलस भी गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने जब हमें जानकारी दी तो उनकी आवाज भी भर्रा गई जब उन्होंने कहा कि सब लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। बिजली ऐसे गिरी जैसे कि आसमान से किसी ने आग फेंक दी हो। हादसे की श्रृंखला यही नहीं रुकी। कुछ ही समय में लाल से बिघा गांव में खेत में काम कर रही देवंती देवी पर भी आसमान ने कहर बरपाया। कुदरत का कहर इस कदर टूटा कि देवंती देवी वहीं खेत में गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद हार मान ली। उनका घर सन्नाटे में डूबा है, परिजन की आंखें सूख चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि बिजली गिरने की संभावना है, घरों से बाहर ना निकले। लेकिन गांव के लोग क्या जानते थे कि यह चेतावनी आज मौत बनकर उतरेगी। इस बाबत सदर विधायक सुदय यादव ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मौसम विभाग चेतावनी देती रही, पर कुदरत का क्रोध कौन रोक सकता है। ये घटना काफी दुखद है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक इस घटना से मैं निशब्द हूँ। इस असहनीय क्षति ने मेरी आंखें नम कर दी है। मैं शब्दों में अपने दुख व्यक्त नहीं कर सकता। मुझसे जहां तक हो पाएगा मैं इन परिवारों को मदद करने की कोशिश करूंगा। गौरतलब हो कि जहानाबाद में आज सिर्फ बारिश नहीं हुई, बल्कि कई परिवारों के लिए कहर बरपा है। 3 परिवारों की खुशियां, 3 घरों की रोशनी, आसमान की एक बिजली ने सब बुझा दी। आसमान थम गया है, पर धरती अब भी कांप रही है। किसी ने अपनी मां खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, तो किसी ने अपने मासूम बच्चे को खोया। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 कृष्णापुरी कॉलोनी के लोगों ने इस बार वोट बहिष्कार की घोषणा कर दी है। नाराजगी का कारण है लंबे समय से अधूरी पड़ी सड़कों और अनसुलझी मूलभूत सुविधाएं। वार्ड नंबर 6 कृष्णापुरी के लोग आज सड़कों पर उतरे, लेकिन इस बार किसी उम्मीदवार के समर्थन में नहीं, बल्कि वोट नहीं देंगे के नारे लगाते हुए। लोगों का कहना है कि वर्षों से सड़क, नाली और जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों ने, ना ही जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोग अब और आश्वासन नहीं सुनेंगे। जब तक सड़कें नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं देंगे। लोगों ने यह भी बताया कि कई बार अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी जनप्रतिनिधियों तक गए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। जमीनी स्तर पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ है और नतीजन हम कृष्णापुरी कॉलोनी के निवासियों ने सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। लोगों ने साफ कहा कि जब तक मोहल्ले की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आने वाले समय में NH-83 को जाम करने के लिए भी बाध्य होंगे। गौरतलब हो कि एक और लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं जहानाबाद के इस वार्ड की आवाज एक सवाल खड़ा करती है कि क्या विकास बिना वोट का मूल्य अधूरा है। फिलहाल देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन नाराज नागरिकों की इस पुकार पर कब तक कार्रवाई करता है। क्या जनप्रतिनिधियों की नींद खुलेगी? क्या वो इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे? हमारी आखिरी खबर की और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। जहानाबाद शहर का फिदा हुसैन रोड एक ऐसा रोड है जहां सुबह से लेकर शाम तक काफी भीड़ रहती है। ऐसे में फिदा हुसैन रोड में नगर परिषद की एक बड़ी लापरवाही फिर से देखने को मिली, जहां की खुले नाले में एक व्यक्ति गिर गए। हालांकि वक्त रहते स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को नाले से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर यही घटना रात के वक्त होती और किसी व्यक्ति की नजर उस पर नहीं जाती तो नाले में गिरे व्यक्ति की जान भी जा सकती थी।
स्थानीय लोग बताते हैं कि ये नाला काफी समय से खुला हुआ है। कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को लेकर वार्ड पार्षद तक को सूचना दी गई, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंगा। बावजूद इसके नगर परिषद के उदासीन रवैये के कारण स्थिति ज्यों की त्यों है। आए दिन इस खुले नाले में लोग गिर जाते हैं और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस लापरवाही के कारण यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है और किसी की जान जा सकती है। लोग ये भी बताते हैं कि नगर परिषद के अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि या फिर वार्ड पार्षद यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई घटना घटे, तभी इस पर ध्यान दिया जाए।